नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ब्यूरोक्रेटिक्स और पुलिस अफसरों के बर्ताव पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि देश में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वह बेहद आपत्तिजनक है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच 40 मिनट तक मुलाकात चली। भारतीय यात्री पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने करारा जवाब दिया। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना के वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी अफसरात तैनात किए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारियों के बर्ताव पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि देश में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वह बेहद आपत्तिजनक है। सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसे कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने कहा, देश में यह स्थिति बेहद दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी उस सरकार के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करती है। यह एक नया चलन है जिसे रोकने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि नौकरशाही, विशेष रूप से इस देश में पुलिस अधिकारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी आज की सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं और अवैध रूप में पैसे कमाते हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। ऐसे पुलिस अधिकारियों का बचाव नहीं किया जा सकता। एक बार मैं सोच रहा था कि पुलिस अफसरों के अत्याचारों की शिकायतों की जांच के लिए स्थायी समितियां बना दूं। अब मैं इसे सुरक्षित करना चाहता हूं, इस समय यह नहीं करना चाहता। सीजेआई रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। जीपीसी ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अपने खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की 3 एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए निलंबित आईपीएस अफसर को 2 मामले, राजद्रोह और जबरन वसूली में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कहा कि वह उनकी याचिकाओं पर 8 सप्ताह के भीतर फैसला ले। आय से ज्यादा संपत्ति के तीसरे मामले पर बेंच ने कहा कि जीपीसी के इस सही कानूनी रास्ते अपनाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को केवल सीबीआई को ट्रांसफर करने और राज्य पुलिस की जांच पर स्टे की मांग की है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा कि यह भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इस एक्सपो में भारत ने सबसे बड़ा पवेलियन बनाया है। मुझे यकीन है कि यह एक्सपो यूएई और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने में काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज का भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है। सीखने के लिए खुला, नजरिया के लिए खुला है, इनोवेशन के लिए खुला है, निवेश के लिए भी खुला है। मैं आपको हमारे देश में आने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज भारत अवसरों का देश है। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया का सबसे किफायती अंतरिक्ष मिशन शुरू करने से लेकर दुनिया की पहली डीएनए वेरिड वैक्सीन बनाने तक भारत अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने रख रहा है। सभी क्षेत्रों में सुधारों पर सवार होकर भारत एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आइए एक साथ बढ़े और एक साथ बदले। 6 महीने तक चलने वाले इस एक्सपो में भारत की संस्कृति और देश में हुए विकास को दिखाया जाएगा। इसमें आज़ादी के 75 साल पर हो रहे अमृत महोत्सव पर खास जोर दिया जाएगा। एक्सपो में 180 देशों के पवेलियन बनाए गए। भारत का पवेलियन बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
एक्सपो में भारत से टाटा ग्रुप, रिलायंस, अडानी, वेदांता, ICBC जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल होगी। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। दोनों के बीच 40 मिनट तक मीटिंग चली। इस दौरान सीएम चन्नी ने मोदी के आगे धान वापसी की खरीदी में देरी, कृषि कानून वापस लेने और कोरोना की वजह से बंद करतारपुर कॉरिडोर को जल्द खोलने की मांग उठाई। पीएम ने भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी, इसका कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन फिर थी जो 3 बातें उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि पंजाब में खरीद सीजन शुरू हो रहा है। पहले 1 अक्टूबर से खरीदी शुरू होगी, अब 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। यह पहली बार हुआ है कि खरीद प्रक्रिया में देरी हुई है। मैंने प्रधानमंत्री से जल्द खरीद शुरू करवाने के लिए कहा। पीएम ने इस बारे में बात कर मुद्दे को हल करने का भरोसा दिया है। मैंने पीएम से कृषि सुधार कानून से झगड़े को खत्म करने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि वो इसका हल निकालना चाहते हैं। मैंने पीएम से कहा कि वो किसानों से बातचीत जरूर शुरू करें। मैंने उनसे 3 कृषि सुधार कानून खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब में किसान और खेत मजदूरों से ही इकोनॉमी चलती है, इसलिए इसके बारे में वो जल्द फैसला किया जाएगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की है, ताकि श्रद्धालु गुरु घर के दर्शन कर सके। यह कोविड की वजह से बंद हो गया था। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी पीएम से चर्चा की है। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन तक आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अलावा यूके के लोगों को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। आदेश के मुताबिक यात्री को वैक्सीन के डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना ही होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आगमन के 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। यह आदेश आगामी 4 अक्टूबर से लागू होगा। ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी। इस पर भारत ने नाराजगी भी जताई थी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिनों क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारतीय नागरिकों ने ब्रिटेन के इस निर्णय को नस्लीय बताया था। इसके जवाब में ब्रिटेन ने कहा था कि उन्हें कोविशील्ड लगवाने वालों से कोई परेशानी नहीं है। वे भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं कर सकते। 24 सितंबर को भारत सरकार ने कहा था कि हम ब्रिटेन को उसी के अंदाज में जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया था कि दोनों देशों की सरकारें आपस में बात कर रही हैं। उन्होंने भारतीय यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों को भेदभावपूर्ण बताया था। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी अफसरान तैनात किए गए। वेस्टर्न कमांड लद्दाख जबकि सदर्न कमांड तिब्बत के इलाकों में तैनात है। भारत के रक्षा मंत्रालय और सेना के इन मामलों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अफसरों को इन दिनों कमांड में हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दी गई। चीन ने पिछले महीने जनरल वांग हेजियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि एक तरफ तो चीन इस इलाके से सैनिकों को हटाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ लद्दाख में दूसरे रास्ते से फौज और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी पुष्टि की थी। स्विमिंग पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने वाले निलंबित RPS हीरालाल सोनी को अभी भी जेल में रहना होगा। शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट में उसे पेश किया गया। 6 साल के बच्चे के साथ पूल में बेशर्मी की हद पार करने वाले हीरालाल सोनी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस बीच राज्य सरकार ने हीरालाल व स्विमिंग पूल में साथ दिख रही महिला कांस्टेबल को नौकरी से बाहर कर दिया। कार्मिक विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। इधर कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए कहा, अभी जांच पूरी नहीं हो सकी, ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। निलंबित RPS हीरालाल सोनी का महिला कांस्टेबल के साथ पूल में अश्लील हरकत करते हुए वीडियो सामने आए थे।
इसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया था। हीरालाल सोनी के एडवोकेट ने जमानत याचिका पेश की थी। शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने कहा कि हीरालाल सोनी को अभी जमानत नहीं दी जा सकती, अभी पूरे प्रकरण की जांच लंबित है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने पर हीरालाल सैनी कोर्ट से बाहर निकलते हुए मायूस नजर आ रहे थे। इसके बाद निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी को जेल भेज दिया गया। निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी व महिला कांस्टेबल के 2 वीडियो 6 साल के बच्चे के साथ पुल में नहाते हुए सामने आए थे। दोनों बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो पुष्कर के रिसोर्ट में बनाया गया था। ये वीडियो 1 महीना पुराना था। महिला के पति ने दोनों के खिलाफ शिकायत दी थी। वीडियो सामने आने पर डीजीपी ने 2 को सस्पेंड कर दिया। वहीं पूरे प्रकरण में 6 अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। धार में वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर ड्रामे का वीडियो सामने आया। यहां एक युवती वैक्सीनेटर सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची, लेकिन जैसे ही नर्स टीका लगाने के लिए आगे बढ़ी तो वह इंजेक्शन देखकर ही डर गई। युवती ने सेंटर से दौड़ लगा दी। उसके पीछे परिजन और नर्स भी दौड़े। इसके बाद सेंटर पर खूब ड्रामा किया। आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ा और टांगा डोली कर लाया गया। इसके बाद मैदान में ही नर्स ने टीका लगा दिया। इससे पहले बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर जिले में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ग्रामीण सेंटरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कभी भगवान के सिर पर कसम रखकर खाने को तैयार हैं, तो कभी वैक्सीन न लगवाने को बेतुकी बात करने लगते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं। कुछ लोग इंजेक्शन से डर जाते हैं। इसकी वजह से भी वैक्सीनेशन में देरी हो रही है। वीडियो 2 दिन पुराना है। इसे लेबर्ट के सरकारी स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर शूट किया गया। यहाँ की रहने वाली युवती रीना भुरला पहला डोज लगवाने पहुंची। उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। इसके बाद जब टीका लगवाने की बारी आई तो मना कर दिया। हालांकि साथ आए परिजन ने उसे समझाया, लेकिन युवती इंजेक्शन से बचने के लिए भागती रही। इधर परिजन और सेंटर पर मौजूद नर्स ने भी युवती के पीछे दौड़ लगा दी। सेंटर के बाहर मैदान में युवती रोने और उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगी। आखिरकार टीम ने उसे जबरदस्ती पकड़कर वैक्सीन लगाई। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी सांसद रोडमल नागर राष्ट्रगान के दौरान कुर्सी पर ही बैठे रहे, जबकि बाकी लोग खड़े थे। इसका वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सांसद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रोडमल जी को राष्ट्रगान से क्या लेना देना। सांसद जी शर्म करो, दुख होता है। मैं भी राजगढ़ का सांसद रह चुका हूं। हालांकि कार्यक्रम में आखिर में हुए राष्ट्रगान के दौरान रोडमल राज्यपाल के साथ खड़े नजर आए। मामला 28 सितंबर का है, जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल राजगढ़ के दौरे पर थे। राज्यपाल के स्वागत के लिए सीमावर्ती गांव में गीलाखेड़ी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बैंड की धुन पर राष्ट्रगान बजाया गया, लेकिन मंच पर बैठे रोडमल कुर्सी से नहीं उठे। मध्य प्रदेश की सिवनी में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। लोगों ने कई बार कंपन महसूस किया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता रही। अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम वैज्ञानिक के वेद प्रकाश ने बताया कि भूकंप के झटके बारिश होने के कारण आए थे। अगर अगले 24 घंटों में बारिश होती है तो दोबारा ऐसा हो सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम हैं। सिवनी में छिंदवाड़ा चौक स्थित डेंटिस्ट विशाल दुबे ने बताया कि शुक्रवार सुबह 2 बार कंपन महसूस हुआ। यह लगभग 5 सेकंड का था। क्लिनिक के दरवाजे और कांच खड़खड़ाने लगे थे। मिलन चौक निवासी किराना व्यापारी राकेश साहू ने बताया कि झटके लगने पर वह घरवाले और दूसरे लोग सड़क पर निकल आए। 21 सितंबर को भी तीव्रता के झटके महसूस किए गए। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भी भूकंप के तेज झटके से लोग घबरा गए थे। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि सुबह 11:50 बजे सिवनी में रिएक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाईपो सेंटर 5 किलोमीटर गहराई पर था। सिवनी के साथ छिंदवाड़ा और बालाघाट में जमीन के अंदर चट्टानें चूना पत्थर की है। इसकी संरचना ऐसी है कि जब भी बारिश का पानी इनमें जाता है तो यह चट्टानें सिकुड़ जाती है। इनके बीच अंदर के छिद्र बंद हो जाते हैं तो यह धंस जाती है। इसी कारण भूकंप के झटके आते हैं। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अगले सप्ताह उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा चारों सीटों पर स्थानीय नेताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट से दावेदार हर्ष सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिट सिंह शर्मा ने अलग अलग चर्चाएं की। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। यह रूटीन बैठक है। केंद्रीय हाईकमान जिसका नाम तय कर देगा, कार्यकर्ता उसके लिए काम में जुट जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के अलावा सतना, अलीराजपुर और सताना जिलों के अध्यक्ष व स्थानीय नेताओं के रेंगांव, पृथ्वीपुर और जोबेट विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी को लेकर बैठक में बुलाया गया। खंडवा लोकसभा से दावेदार हर्ष चौहान ने बैठक से बाहर आने के बाद सिर्फ इतना कहा कि मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। यहां से टिकट की दूसरी दावेदार अर्चना चिट सिंह ने कहा, पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। मैं कोई भी दावेदारी नहीं करने आई। बीजेपी सांसद गणेश श्री का कहना है कि रेंगांव से स्थानीय नेता को ही टिकट देना चाहिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ने के बाद क्षेत्र में ध्यान नहीं देता। इसलिए हम भी यही मांग करते हैं कि पार्टी से स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। जय से अपने उम्मीदवार उतारेगा या कांग्रेस का समर्थन देगा, इसको लेकर 5 अक्टूबर को बैठक में फैसला होगा। दूसरी तरफ 5 अक्टूबर को सरकार ने झाबुआ में आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया। खंडवा लोकसभा और अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट में आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में चुनाव में मैदान से जयस की मौजूदगी का बीजेपी के अलावा कांग्रेस पर भी असर होगा। जयस की खंडवा लोकसभा सीट और जोबेट विधानसभा सीट पर सक्रियता बढ़ गई है। जयस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ। राजनीतिक जानकारी का मानना है कि जयस के चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस से दोनों को नुकसान होना तय है। ऐसी खबरें हैं कि जयस जोबट सीट पर पटवारी रहे नीतीश अलावा को टिकट दे सकती है। बीते दिनों महू में जयस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नीतीश के अलावा निलंबित कर दिया गया था। खंडवा लोकसभा की पंथाना, बागली, बीकनगांव और नेपानगर सीट आदिवासी बाहुल्य है। वहीं जोबट सीट पर आदिवासियों की संख्या 97% है।
यही वजह है कि अगर जैस संगठन उपचुनाव में उतरने का फैसला करता है तो यह बीजेपी और कांग्रेस से दोनों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।